Hello, Namaskar. And tomorrow is the budget 2023. There are a lot of expectations like always क्योंकि बजट आने से देखो बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बहुत सारी चीज़ों पे इफेक्ट होता है। आपके कुछ चीज़ें महंगी हो जाएंगी, शायद टैक्स रेट कम हो जाएंगे, शायद डिडक्शंस बढ़ जाएंगी। सो द बजट इज देयर ऑब्वियसली टू गिव डायरेक्शन टू द कंट्री। बहुत सारी कंट्रीज में रिसेशन आ रहा है। देयर इज एक्सपेक्टेशन कि रिसेशन आने वाला है। कई ले ऑफ्स हो रहे हैं, कई जॉब्स जा रही हैं लोगों की। सो कैश इन हैंड कम है। अगर लोग इस समय डर के अपने खर्चे रोक देंगे तो होने क्या वाला है, एक्सपेंडिचर कम होने की वजह से, कंजम्पशन कम होने की वजह से क्या होने वाला बेटा, इकोनॉमी और रिसेशन में जाएगी। सो द बजट वॉक्स अ वेरी टाइट रोप टू इंश्योर दैट देयर इज इनफ कैश in the hands of the people, and at the same time it has to ensure that the government is collecting enough revenue. So बहुत सारी expectations हैं, बहुत सारे wish lists हैं जो मैं आज डिस्कस करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल द डिस्क्लेमर, ऑफ कोर्स दिस इज माय ओपिनियन, एंड कल को अगर ऐसा बजट में नहीं हुआ तो प्लीज डू नॉट कम लुकिंग फॉर माय नेक। नाउ जस्ट फॉर अ लेमैन, चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं कि आई टेल यू व्हाट द बजट इज एक्चुअली। इट इज लाइक हम लोग घर का बजट बनाते हैं साल शुरू होने से पहले। मम्मी पापा डिस्कस करेंगे घर पे बैठ के, हेड ऑफ द फैमिली डिस्कस करेगी भी हमारे आने वाले साल में कितने खर्चे हैं, हमारे पास कितनी रिसीट आने वाली है, और वो एक बार जज करके एनालाइज करके अपना एक बजट बनाते हैं। दैट इज सिमिलर टू व्हाट वी डू विद आवर यूनियन बजट। सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसके प्रधानमंत्री आज नरेंद्र मोदी जी हैं, एंड द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ कोर्स निर्मला सीतारमन जी, हैव प्रिपेयर्ड अ बजट। और उस बजट में क्या होगा, पूरे इंडिया में जो अभी साल खत्म हुआ है 22-23 का, उसमें कितना पैसा कलेक्ट हुआ, कितना खर्चा हुआ, उसका एक स्टेटमेंट फाइनेंशियल जाएगा भी, कितना हमने सेव करा, कितना हमारा शॉर्टफॉल है जिसको आप फिजिकल डेफिसिट वगैरह बोलते हो, और आने वाले साल में आपका क्या खर्चा होने वाला, एक्सपेक्टेड रिसीट्स कहां से है, लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, ये सारी बातें बजट की ये जो किताब आपको दिख रही है आजकल टैबलेट में जाता है उसमें जाएगा। दिस इंटायर द इंटायर प्रपोजल, या एक तरीके से आप पार्लियामेंट को एज गवर्नमेंट एक अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द फाइनेंस बिल। नाउ द फाइनेंस बिल विल बी प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट टुमारो 1 फरवरी को। फिर उसके ऊपर डिबेट होगा लोकसभा में, क्योंकि कुछ चेंजेस प्रपोज होंगे इस बिल में। इनकम टैक्स एक्ट के चेंजेस होंगे, कुछ जीएसटी एक्ट के चेंजेस होंगे, कस्टम्स एक्ट में चेंजेस होंगे। वो डिबेट होगा, लोकसभा में पास होगा, फिर राज्यसभा में पास होगा, और फिर प्रेसिडेंट साहब उसको साइन करेंगे। दिस इंटायर एक्टिविटी विल हैव टू फिनिश बाय 31 मार्च 23, ताकि जैसे ही हमारा नया साल शुरू होगा 23-24, हमारे पास नया लॉ होगा जिसके हिसाब से आने वाले साल में 23-24 में टैक्स लगेगा। सो दैट इज इंटायरली व्हाट द बजट इज। नाउ देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सेरेमनी दैट हैपेंस बिफोर द बजट। मैं अपनी क्लास में शेयर करता हूं, बट जस्ट टू शेयर विद ऑल ऑफ यू हियर, एक हलवा सेरेमनी होती है। ये आप देख रहे हैं, आई लव दिस फोटोग्राफ, पता नहीं मुझे बहुत अच्छा लगा। फाइनेंस मिनिस्टर इतने खुश है, मस्ती में, दैट इज गुड फॉर द इकोनॉमी। ऐसे अच्छा लगता है देख के कि फाइनेंस मिनिस्टर इज सो रिलैक्स्ड। कि हलवा सेरेमनी इज अ कस्टमरी इवेंट। क्या होता है, अभी फाइनल वो जो बजट बनने वाला है, वो जो स्पीच फाइनेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में देने वाली है, वो बन रही है। रिमेंबर, एवरी वर्ड ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर इज गोइंग टू बी कॉट ऑन। कल लोग बैठे होंगे, बड़े बड़े चैनल्स पे होगा, एवरी न्यूज चैनल विल बी एनालाइजिंग एवरी वर्ड। कौन सा प्रोडक्ट महंगा हुआ, कौन सा सस्ता हुआ, कौन सी इंडस्ट्री को पैसा एलोकेट हुआ, कौन सी इंडस्ट्री इसके बाद बढ़ने वाली है, क्या टैक्स रेट कम हुआ, आपके टैक्स पे क्या फर्क पड़ेगा, सारा एनालिसिस होगा। एंड वी विल ऑल्सो बी कमिंग ऑनलाइन लाइव टुमारो, एंड वी विल बी डिस्कसिंग द पोस्ट बजट एनालिसिस। सो मैं हूंगा, निकेत अक्कर सर होंगे, एंड वी विल बी टेकिंग यू थ्रू द डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द इंपैक्ट ऑफ द बजट। मैं टैक्सेशन एंगल देखूंगा, निकेत सर स्टॉक मार्केट का एनालिसिस भी करेंगे, एंड दैट आई एम श्योर विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। सो जॉइन अस टुमारो एट 7 PM लाइव ऑन द सेम चैनल। सो हलवा सेरेमनी के बारे में बता रहा था। वंस ये हलवा सेरेमनी हो जाती है तो जितने लोग इन्वॉल्व है ना, उनको एक तरीके से एक बंद कर दिया जाता है, बाहर नहीं निकलना पड़े। बिकॉज एनी लीकेज इन द बजट, वॉट एवर इज बीइंग डिस्कस्ड, विल लीड टू अ लॉट ऑफ फ्लक्चुएशन इन द स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट अप डाउन हो रही होगी, आप वैसे भी देख रहे हैं आज सुबह से, कल से इनफैक्ट स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रही है, बिकॉज पीपल आर ट्राइंग टू
एंटिसिपेट व्हाट इज कमिंग इन द बजट, उसके हिसाब से रिएक्शंस आ रहे हैं, कुछ बेच रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं. सो ऑल ऑफ दैट विल इम्पैक्ट द इकोनॉमी एज वेल. सो ये हो गया हलवा सेरेमनी. नाउ जस्ट अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ व्हाट द फाइनेंस बिल इज. चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट्स को पता होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को पता होता है, जो लोग इसमें इन्वॉल्व है उनको पता होता है. जस्ट फॉर अ लेमैन, कल जब आप फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा को वो स्पीच पढ़ते सुनेंगे, आपको पता होना चाहिए वो सारी स्पीच लिखी होगी. एग्जैक्टली जो वो बोलेंगे वो पहले ही लिखा होता है. वो जो टैबलेट लाएंगे उसके अंदर वो स्पीच लिखी होगी. बिकॉज द फाइनेंस मिनिस्टर्स वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो शी कैन नॉट जस्ट रैंडमली ऐड और डिलीट एनीथिंग. वो पूरा लिखा होगा. इनफैक्ट अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे incometaxindia.gov.in, आपको ये बजट स्पीच मिल जाएगी इमीडिएटली आफ्टर द बजट. और उसके अंदर आप देखेंगे कि इफ शी हैज कोई शेयर भी मारा है ना, कोई कोटेशन भी दी है, वो भी लिखी होती है वहां पर. सो दैट्स द बजट स्पीच. नो बजट स्पीच के अंदर फाइनेंस बिल होता है, और फाइनेंस बिल में आपके डायरेक्ट टैक्स के चेंजेस और इनडायरेक्ट टैक्स के चेंजेस आएंगे, एंड दैट विल बी पार्ट बी ऑफ द बजट स्पीच. पार्ट ए ऑफ द बजट स्पीच में इकोनॉमी की बातें होंगी, कौन सी स्कीम्स लॉन्च हुई हैं, कौन सी स्कीम्स में पैसा एलोकेट हुआ, पिछले साल जो पैसा एलोकेट हुआ था उसका क्या हुआ, वो सारा रिपोर्ट दिया जाएगा. देन देयर इज समथिंग कॉल्ड अ मेमोरेंडम टू द फाइनेंस बिल, जिसमें जो यहां पर बेयर एक्ट की लैंग्वेज होती है, कॉम्प्लिकेटेड वर्डिंग से चेंजेस करे जाते हैं एक्ट में. वो जो चेंजेस यहां पर करे गए हैं उनका एक सिंपल एक्सप्लेनेशन होता है. सो द फाइनेंस मिनिस्टर विल टेल अस व्हाई जो चेंजेस यहां पर आए हैं वो क्यों लाए गए हैं, एक सिंपल भाषा में बताया जाता है. सो पीपल कैन रीड द मेमोरेंडम एंड अंडरस्टैंड व्हाई द चेंजेस हैव कम अबाउट. अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, हम लोग कल जब बजट देखेंगे ना तो ऐसा लगेगा सिर्फ 4, 5, 6, 7 चेंज आए हैं, क्योंकि व्हाट वी सीन नाउ इज दैट द फाइनेंस मिनिस्टर जनरली बस उतने ही चेंजेस बताते हैं जितने जरूरी हैं, लोगों को शायद पता होने चाहिए या खुश करने के लिए. बट लाइक आई सेड, द फाइन प्रिंट कम्स, फाइन प्रिंट भाई एक्चुअली में कितने चेंज हुए हैं वो आता है फाइनेंस बिल जब आफ्टर द बजट स्पीच खत्म होगा ना, उसके बाद रिलीज होगा. देन ऑल द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विल गेट डाउन टू रीडिंग व्हाट द चेंजेस हैव बीन मेड. बट प्लीज रिमेंबर, अभी ये जो चेंजेस आ रहे हैं ये अभी सिर्फ प्रपोज चेंजेस है. ये लोकसभा में जाएंगे, राज्यसभा में जाएंगे और चेंज होंगे. एक बार जब फाइनेंस एक्ट फाइनल हो जाएगी तो जाके जो चेंजेस इनकम टैक्स के थे उसको इनकम टैक्स एक्ट में जोड़ दिया जाएगा. जो चेंजेस जीएसटी के थे वो जीएसटी एक्ट में जोड़ेंगे, एंड सिमिलरली फॉर द अदर एक्ट्स, एंड वी विल देन गेट अ न्यू इनकम टैक्स एक्ट 1961 as amended by Finance Act 23. Let's look at what the expectations from the budget are. आज everybody, in fact, go to any website of any newspaper, most of the big law firms or the CA firms are trying to predict what is going to happen in the budget. We are also looking forward to क्या होने वाला है. So मैंने क्या किया, मैं जरा इंटरनेट पे गया and I have tried to download a few important ones. थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. मैं अपनी विश लिस्ट बताऊंगा जो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को ये चेंजेस करने चाहिए. कुछ एक्सपेक्टेड लिस्ट बताऊंगा बिकॉज एवरी विश कैन नॉट बी फुलफिल्ड. कुछ करेक्शंस जो मेरे को लगता है लॉ में होनी चाहिए, टैक्स में होनी चाहिए, तो वो आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूंगा. बट अकॉर्डिंग टू चिदम्बरम जी, अगर आप देखो, कहते हैं एक्सपेक्ट द बजट टू फोकस ऑन इंपैक्ट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन. चिदम्बरम जी कह रहे हैं कि ये मोदी जी की सरकार का इस बार का लास्ट बजट है. सो कुछ तो उनको लोगों को खुश करने के लिए शायद इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे, रेट्स ऑफ टैक्स देंगे शायद, और फिर भी उनको फोकस करना पड़ेगा ऑन हाउ टू हैंडल ग्लोबल रिसेशन. देन दिस इज फ्रॉम मनी कंट्रोल. मनी कंट्रोल के ऊपर बहुत सारे आज मैं देख रहा हूं आ रहे हैं, व्हाट द कमेंट्स ऑन व्हाट द बजट शुड हैव. बट ऑल ओवर एक चीज बड़ी कॉमन दिख रही है कि एवरीबडी इज एक्सपेक्टिंग द मिनिमम स्लैब टू गो अप. सो जिन लोगों को पता नहीं है उन लिए एक छोटा सा बात करूंगा, जस्ट अ ब्रीफ नॉलेज. हमारे देश में कंपनीज का जो रेट ऑफ टैक्स है वो 25% है, और कुछ बड़ी कंपनीज के लिए द रेट ऑफ टैक्स एक्चुअली गोज अप टू 30%. सरचार्ज का रेट 12% है, सेस का रेट 4% है, तो लगभग अप्रोक्सीमेटली 29.12% इज द हाइएस्ट रेट ऑफ टैक्स ऑन अ डोमेस्टिक कंपनी. बट अगर हम इंडिविजुअल का हाइएस्ट रेट कंपेयर करें, हाईएस्ट स्लैब पे 30% लगता है एंड हाईएस्ट सरचार्ज इज 37%, एंड देन ऑफ कोर्स सेस तो 42.744% बन जाता है. नाउ दिस काइंड ऑफ डिस्पैरिटी बिटवीन इंडिविजुअल टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए.
और इंडिविजुअल टैक्स को थोड़ा सा अलाइन करना चाहिए विद द कॉर्पोरेट टैक्स। तो पहली बात, जो मैक्सिमम स्लैब रेट है मेरे हिसाब से 25% होना चाहिए। ये सरचार्ज को भी रीलुक करना चाहिए। 2 नए सरचार्ज ऐड करे थे, 25%, 37%। मेरे हिसाब से इनको दोबारा देखना चाहिए एक बार, पर मुझे पता है नहीं देखा जाएगा, बट दिस इज व्हाट आई सेड इज माय विश लिस्ट। अच्छा चलिए स्लैब रेट्स की बात करते हैं। आई थिंक दैट इज समथिंग दैट इंपैक्ट्स एवरीबडी। नाउ इन इंडिया वी हैव 2 टाइप्स ऑफ टैक्स रेजिम्स। एक ओल्ड टैक्स रेजिम है और एक न्यू टैक्स रेजिम जो प्रपोज करी गई थी, इसको ऑल्टरनेट टैक्स भी बोला जाता है। ऑल्टरनेट टैक्स रेजिम, ये वाली रेजिम सिर्फ इंडिविजुअल्स और एचयूएफ्स के लिए थी, या है अभी। 115BAC सेक्शन की बात कर रहा हूं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल वॉचिंग द बजट विल हैव इंडिविजुअल टैक्स इन देयर माइंड्स, तो उनके लिए बता रहा हूं। इसमें क्या किया गया था कि बहुत सारी डिडक्शंस चैप्टर वाइज, जैसे आपको सैलरी में बहुत सारी स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह मिलता है, या हाउस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है, तो बहुत सारे हेड्स ऑफ इनकम में डिडक्शंस डिसअलाउ कर दी थी। यानी सैलरी में आपको HRA LTC का एग्जेम्पशन नहीं दे रहे हैं, डिडक्शंस 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं दे रहे हैं। हाउस प्रॉपर्टी हेड में सेल्फ ऑक्युपाइड का वो जो 2 लाख का आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है वो नहीं मिल रहा है। एंड उसी तरीके से बिजनेस हेड में कुछ डिडक्शन, एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं दे रहे हैं, एंड अदर सोर्सेज में कुछ डिडक्शंस नहीं दे रहे हैं। एंड डिडक्शंस जो 80C to 80U की है कोई भी नहीं दे रहे हैं सिवाय 80JJAA की और 80CCD2 के। सो फॉर अ लेमैन मैं इतना बोलूंगा, जिन्होंने लॉ इतना डेप्थ में नहीं पढ़ा, कि उन्होंने 2 तरीके बना दिए टैक्स निकालने के। एक बनाया ओल्ड में जो नॉर्मल चल रहा है, डिडक्शंस मिल रही हैं, एग्जेम्पशंस मिल रही हैं, और उसका रेट ऑफ टैक्स अलग बता दिया। यहां पर डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस खत्म कर दी, जिससे टोटल इनकम बढ़ जाएगी, लेकिन रेट कम कर दिए। तो 2 हिस्सों में क्या बांटा, इनकम नॉर्मल तरीके से निकालिए और रेट हम बता रहे हैं वो जो स्लैब आपके चलते हैं, या ऑल्टरनेट टैक्स रिजीम में कुछ डिडक्शंस आपको हटा दी गई हैं, 80C to 80U की हटा दी हैं, और आपका टैक्स रेट कम कर दिया गया। और टैक्स रेट कम क्या करा, 2.5 लाख तक आपको निल है, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% है, 5 से 7.5 तक 10% है, 7.5 से 10 लाख में 15% है, 10 लाख से 12.5 में 20% है, 12.5 से 15 में 25 और 15 के ऊपर 30 है। नाउ इन माय व्यू दिस इज कॉम्प्लिकेटिंग टू मच। इतने सारे स्लैब्स क्यों चाहिए हमें? नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से नहीं चाहिए। इसको सिंप्लीफाई करना चाहिए। मैंने क्या किया, एक कंपैरेटिव एनालिसिस बनाया आप लोगों के लिए। तो लेट्स लुक एट द कंपैरेटिव एनालिसिस। एग्जिस्टिंग टैक्स रिजीम में हमारा 2.5 लाख तक निल होता है, और जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनके लिए 3 लाख तक निल होता है, और जो वेरी सीनियर सिटीजन होते हैं उनके लिए 5 लाख तक निल होता है। ऐसा ये ऑल्टरनेट टैक्स रिजीम में कोई बेनिफिट सीनियर सिटीजन के लिए नहीं है। 2.5 लाख पे निल है बस। हमारे नॉर्मल में 2.5 से 5 लाख तक 5% है, 5 से 10 लाख तक 20% है, और 10 लाख के ऊपर 30% है। सो इफ आई टेक ऑफ समबडी हु इज अर्निंग 15 lakhs, अगर आप 15 लाख रुपए कमा रहे हैं, और मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि कोई डिडक्शन नहीं है 80C to 80U, तो अगर हम दोनों पे स्लैब रेट लगाएं तो शायद ये थोड़ा सा महंगा पड़ता है नॉर्मल वाला। परंतु यहां पर आपको 80C मिल जाएगा, 80D मिल जाएगा, बहुत सारी डिडक्शंस हैं, आप ले सकते हो, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस ले सकते हो, इंटरेस्ट की डिडक्शन लेके, स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी की ले सकते हो। तो ओवरऑल ये देखा गया कि यहां पर टैक्स नॉर्मल आदमी को कम पड़ रहा है, यानी ये स्कीम बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हुई, और इसी पे मेरे को लग रहा है चेंज आने वाला है। मुझे नहीं लगता है कि नॉर्मल टैक्स में कहीं चेंज ज्यादा आएगा, बट इस पे जरूर आएगा। सो अगर आप देख रहे हैं, ये बजट में भी आया था, सेंटर कंसिडरिंग इंसेंटिवाइजिंग ऑल्टरनेट टैक्स रिजीम फॉर फाइनेंशियल ईयर 24। नाउ व्हाई एम आई सेइंग दिस? बिकॉज इन द लॉन्ग रन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकम टैक्स एक्ट को सिंप्लीफाई करना चाह रही है, वो बहुत सारी डिडक्शंस हटाना चाह रही हैं। सो ये जो आज ऑल्टरनेट है, वो चाह रहे हैं कि एक बार सारी पब्लिक इसको अपने दिल से अपना लें, मान लें कि यार ये बेनिफिशियल है, तो इसको हटा दिया जाएगा। पर अभी ऐसा नहीं हुआ, तो मेरे हिसाब से यहां चेंज आने वाला है, और शायद यहां पर ये जो स्लैब है, ये जो 12, 12.5 वाला है, इसको चेंज करा जाएगा। मेरा विश लिस्ट क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। भाई ये स्लैब ऐसा होना चाहिए कि आपके 5 लाख तक निल होना चाहिए मेरे हिसाब से,
अगले 5 लाख यानी 5 से लेके 10 लाख तक आप 5% कर दीजिए, 10 लाख से 20 लाख तक आप 10% कर दीजिए, और 20 लाख के ऊपर आप 30% कर दीजिए या 20% कर दीजिए, वो आपकी मर्जी है। बट आई फील दैट द हाईएस्ट स्लैब शुड बी टैक्सेबल एट 30, और 20 लाख तक की इनकम पे टैक्स कम लगेगा तो जाके ये स्कीम शायद अपनाई जाएगी, बिकॉज अ लॉट ऑफ डिडक्शंस आर गोइंग टू गो। नाउ अ सिंपल विश लिस्ट। अभी हम बात करते हैं ओल्ड टैक्स रेजिम, जहां पर डिडक्शंस मिल रही हैं। नए टैक्स की तो बात कर ली, ओल्ड टैक्स में क्या होना चाहिए। एटीसी की लिमिट बहुत साल हो गए हैं, इन्फ्लेशन को भी एडजस्ट नहीं करा जा रहा 2017 से, तो ये वाली टैक्स का जो बेनिफिट है एटीसी का वो बढ़ाना चाहिए। आई थिंक दिस शुड गो टू अ मिनिमम ऑफ 2,50,000। एटीडी मेडिकल इंश्योरेंस का जो आप प्रीमियम पे करते हो उसका डिडक्शन मिलता है। नाउ टू इंसेंटिवाइज द इंश्योरेंस सेक्टर एज वेल एंड टू इंश्योर, क्योंकि आजकल बीमारियों के खर्चा भी बढ़ गया, तो 25,000 के इंश्योरेंस में शायद इतना ज्यादा कवर नहीं मिलता है, तो मेरे हिसाब से इसको बढ़ा के 50,000 कर देना चाहिए। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 है सैलरीड एम्प्लॉय के लिए। आई बिलीव इट शुड बी टेकन टू 1 लाख मिनिमम, ज्यादा भी हो सकती है। 24B जो इंटरेस्ट ऑन सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस है, लोन लेते हैं हम घर बनाने के लिए, उसके ऊपर इंटरेस्ट का डिडक्शन 2 लाख चल रहा है बड़ी देर का। अरे 3 लाख तो कर देना चाहिए, मेरे हिसाब से 5 लाख होना चाहिए, बट ऑफकोर्स विश लिस्ट है वो, बट चलिए 3 लाख तक तो लेके जाना चाहिए इसको। ATGG मिलता है अगर आप रेंट पर घर लेते हैं। इफ यू टेक अ हाउस ऑन रेंट, आप अपने घर का रेंट दे रहे हैं ना, उसका डिडक्शन मिलता है, वो मैक्सिमम 60,000 रुपया साल का मिल रहा है, विच मेक्स द रेंट 5,000 पर मंथ। आज की डेट में आई बिलीव ये थोड़ा सा कम है। कोई भी आप नॉर्मल भी घर लेंगे तो वो भी 10-15,000 का तो आता है, तो उतना तो कर देना चाहिए, लिमिट बढ़नी चाहिए। सम लिमिट्स आई बिलीव बहुत देर के रिडंडेंट है। एज अ टीचर मैं रोज पढ़ा रहा हूं तो मुझे पता चलता है, शायद प्रैक्टिकली इतना रेलेवेंट नहीं होगा, बट चिल्ड्रन एजुकेशन लोन्स 100 पर मंथ एग्जाम्प्ट है यार, इसको थोड़ा सा तो बढ़ाना चाहिए। हॉस्टल लोन्स 300 पर मंथ एग्जाम्प्ट है। अभी 300 पर मंथ में कौन सा कोई हॉस्टल आता है, या 100 पर मंथ में कौन सा कोई एजुकेशन हो रहा है। सो द पर्पस फॉर विच दीज वर इंट्रोड्यूस्ड इज नॉट बीइंग सर्व, तो ये बढ़ाने चाहिए मेरे हिसाब से। माइनर चाइल्ड की इनकम जब पेरेंट के हाथ में क्लब होती है तो उसको पेरेंट को एग्जाम्पशन मिलती है 1,500 रुपया पर चाइल्ड। आई थिंक दिस ऑल्सो नीड्स टू इंक्रीज, बहुत कम है ये 3 लिमिट्स, तो मेरे हिसाब से बढ़ानी ही चाहिए। आई विल जस्ट डिस्कस विद यू समथिंग लाइक आई से फूड फॉर थॉट। हमारे यहां जो टैक्स है वो एफर्ट बेस्ड टैक्स है। आप मेहनत कर रहे हैं सैलरी से, आप मेहनत कर रहे हैं बिजनेस एंड प्रोफेशन में, आपको टैक्स लग रहा है एट 30% या लेट्स से 25% कंपनीज को, बिजनेस पे कंपनीज को, सैलरी तो इंडिविजुअल की होगी। दिस इज एफर्ट बेस्ड, आप मेहनत कर रहे हैं और टैक्स 30% है। इन्वेस्टमेंट बेस्ड, आप देखो शेयर मार्केट पे या कोई भी कैपिटल गेन है आपका, कैपिटल गेन क्या होता है, आपका एसेट सेल पे आपको प्रॉफिट हो रहा है। आई कॉल दीज मोर और लेस पैसिव इनकम्स, राइट। नाउ शेयर मार्केट की इनकम आज की डेट में 10% पे टैक्स लग रहा है 112A में, या आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स 111A में 15% टैक्स लग रहा है, नॉर्मल कैपिटल गेन्स 20% टैक्स लग रहा है। सो एज अ कंट्री वी आर टैक्सिंग इन्वेस्टमेंट्स लेसर देन एफर्ट, एंड इन सम ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज ये उल्टा होता है, बिकॉज एफर्ट बेस्ड में आपको कम टैक्स लगना चाहिए, इन्वेस्टमेंट बेस्ड में ज्यादा लगना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। इनफैक्ट इफ GST collections go up and the government starts getting a lot of revenue from the GST collections, then in my view salaried employees का टैक्स बहुत कम कर देना चाहिए, because most of the country नौकरी करके पैसा कमा रही है, मेहनत करके पैसा कमा रही है, उनको हल्का सा टैक्स कम लगना चाहिए। बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस को जो इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं उनको थोड़ा सा टैक्स ज्यादा लगना चाहिए। बाकी आई थिंक मोर और लेस आई हैव कवर्ड व्हाटएवर आई वांटेड टू, एंड बाकी डिस्कशन कल करते हैं, बजट आ ही रहा है, लेट्स वेट फॉर इट, एंड पोस्ट बजट एनालिसिस के लिए विल मीट टुमारो एट 7 PM।